तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो, अंग्रेजी को कैसे लिख सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं हमको अंग्रेजी अच्छे से पढ़ने नहीं आता, वो शब्दों का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, अंग्रेजी को लिख तो बिल्कुल ही नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में पढ़ना लिखना दोनों एक ही क्लास में आपको सिखाने वाले कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ और लिख सकते हो। जब हम अंग्रेजी पढ़ने की बात करते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि कैसा अंग्रेजी पढ़ना आप सिखाओगे, किस तरीके से। देखिए बच्चों, हमारे यहाँ जो गांव समाज में अंग्रेजी भी मतलब कई तरह के हो गया है। एक अंग्रेजी लोग बोलते हैं हमको व्हाट्सअप वाली अंग्रेजी सिखाओ, चैटिंग वाली अंग्रेजी सिखाओ, जिसको कुछ लोग हिंदी वाली अंग्रेजी बोलते हैं। कैसी अंग्रेजी? इस तरह की अंग्रेजी कि थोड़ा सा मैं लिख के बताऊं कि तुम क्या कर रहे हो। कुछ लोग इस तरह की अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमको ये वाली अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, हमको असली वाली अंग्रेजी पढ़ना है। जो अंग्रेजी के जो मूल शब्द होते हैं, कहते हैं वो वाली हमको अंग्रेजी पढ़ना हमको सिखाओ। तो देखो बच्चों, ये वाली जो अंग्रेजी होता है जिसको हम हिंदी वाली अंग्रेजी कहते हैं या व्हाट्सअप वाली अंग्रेजी कर लो, ये वाली अंग्रेजी हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। इस वाली अंग्रेजी को आज के इस वीडियो में नहीं, कभी और किसी और वीडियो में हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पर अंग्रेजी के जो मूल शब्द होते हैं, जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है एट, डेट, हेट, बेक, लेट, यानी इस तरह से जो अंग्रेजी के असली शब्द होते हैं जो किताब पढ़ने में काम आता है, उस अंग्रेजी को सिखाने वाले हैं। यदि आपके सामने ONCE लिख जाए, इसको वंस पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें आपको क्या सिखाने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए क्लास को शुभारंभ करते हैं। और चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए बच्चों, अंग्रेजी में जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी में आपके 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक, अक्षर कर लो, अल्फ़ाबेट कर लो, वर्णमाला कर लो, बात एक ही है। ठीक है, इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया वाउल में, क्या बांटा गया? वाउल में। दूसरा कॉन्सोनेंट में बांटा गया है। तो अंग्रेजी में टोटल आपके 5 वाउल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो टोटल आपके 5 वाउल होते हैं, A, E, I, O, U। ये 5 वाउल होते हैं। आप अंग्रेजी का कोई भी शब्द ले लीजिए, बिना इन 5 वाउल के क्या आपको अंग्रेजी का शब्द नहीं बन सकता। आप बहुत छोटे शब्दों को भी यदि ट्राई करेंगे ना लिखने, तो भी उसमें क्या मात्रा ज़रूर होगा। तो बिना मात्राओं के कोई शब्द नहीं बन सकता। बच्चे कहते हैं हिंदी में तो बहुत सारी मात्रा होती है, पूरा 12 खड़ी की मात्रा में नहीं, मात्राएं होती है। क्या है? सिर्फ इन 5 मात्राओं से हम अंग्रेजी पढ़ लें? देखो बच्चों, यहाँ पर हिंदी नहीं पढ़ना है और ना ही हिंदी वाली अंग्रेजी पढ़ना है। यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी के मूल शब्द पढ़ने हैं। और जो अंग्रेजी के जो मूल शब्द होते हैं उसमें बच्चों क्या होता है कि आपके जो मात्राएं होते हैं उनका सिंगल उच्चारण नहीं होता, एक एक मात्रा का 4-4, 5-5 उच्चारण होता है। जैसे अगर मैं ए की बात करूं तो ए को हम अ की मात्रा, आ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, औ की मात्रा, यानी 5 मात्राओं के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। आपको ये क्या है, कैसे मान लें? जैसे आप अबाउट लिखो, अमेरिका लिखो, अग्री लिखो, तो ए को अ पढ़ोगे। आप कार लिखो, लास्ट लिखो, पास्ट लिखो, कास्ट लिखो, ए में ए को आ पढ़ोगे। वहीं पर नेम हो गया, डेट हो गया, हेट हो गया, लेट हो गया, इन सभी शब्दों में ए को ए। और इसी प्रकार कैट, बैट, मैट, रैट में ए की मात्रा। और बॉल, कॉल, मॉल, स्मॉल, स्टॉल, इस सब में ओ की मात्रा पढ़ोगे। तो ए का फिक्स उच्चारण नहीं होता है, ए का ना कई सारा उच्चारण होता है बच्चों। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं हम कैसे जानेंगे कि ए का ओ पढ़ना है, आ पढ़ना है, ए पढ़ना है, आई पढ़ना है। हमारे सामने जो पहला शब्द होगा तो हम ये कैसे जानेंगे? तो मैं कहता हूँ प्यार बच्चों, इसका नियम होता है, आपको मैं नियम बताता हूँ जिससे आप आसानी से क्या कर लोगे, आप पढ़ लोगे। तो चलिए नियम से ही हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, और एक बात और आपको बताता हूँ, अंग्रेजी में जो आपका 21 जो कॉन्सोनेंट होता है, उस कॉन्सोनेंट का साउंड पढ़ते हैं अंग्रेजी पढ़ते समय। जैसे मैं कुछ कॉन्सोनेंट का एग्जांपल दूँ, मैं एक अक्षर लिखता हूँ, इसको क्या पढ़ोगे? बहुत सारे बच्चे कहेंगे बी, इसको पढ़ेंगे। बच्चों आप इसको पढ़ते हो बी, लेकिन इसका जो साउंड होता है ब के रूप में निकलता है। किस रूप में निकलता है? ब के रूप में निकलता है। तो इस बात को याद रखिए, इसलिए हम BOY में हम बी को बी नहीं ब पढ़ते हैं, बॉय। वाई को वाई नहीं य पढ़ते हैं, तो उसका साउंड पढ़ा जाता है। सबका अपना साउंड होता है, जैसे बी का ब,
सी का क और स, डी का ड, एफ का फ, मैंने ई छोड़ दिया, ठीक है, फ। इस तरह से सबका अपना साउंड होता है, ठीक। तो साउंड को पढ़िएगा। चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। क्लास में क्या देखिए, क्लास को नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 से देखिए, जब अंग्रेजी में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करेंगे। यहाँ पर ए हो गया, लेकिन ए को लो, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, ए की मात्रा के रूप में उच्चारण करेंगे। कैसे? उदाहरण के तौर पर जैसे CAT, तो सी का क्या होगा, क होगा, ए का क्या होगा, ए की मात्रा होगा, टी का क्या, ट होगा, हो गया आपका कैट। अब बिल्कुल आपको नहीं समझ में, आराम से समझाता हूँ, देखो आराम से समझो। CAT नियम ये कहता है कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण करोगे। सबसे पहले देखो, ए क्या दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया, हाँ आया, इधर भी कॉन्सोनेंट है, इधर भी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है, तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट का साउंड लिखो। तो सी का साउंड क्या होता है, क होता है, टी का साउंड क्या होता है, ट होता है, हो क्या गया, कट। अब हो गया, ए बच गया, तो ए का उच्चारण किस रूप में करेंगे, ए की मात्रा के रूप में करेंगे, ए की यह मात्रा हो गया, हो जाएगा आपका कैट। कैट मीन्स होता है बिल्ली। कैट मीन्स क्या होता है बच्चों, कैट मीन्स बच्चों होता है आपका जो होता है बिल्ली होता है, ठीक। ये हो गया आपका कैट। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और शब्द है RAT। तो ए क्या दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, इसलिए ए का उच्चारण, आर का क्या र होगा, ए का क्या ए की मात्रा होगा, टी का क्या ट हो गया आपका रैट। रैट मीन्स होता है चूहा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और शब्द हो गया BAT। बी का क्या ब हो गया, टी का ट साउंड हो गया, ए का क्या ए की मात्रा हो गया आपका बैट। बैट मीन्स होता है बल्ला या चमगादड़। उसी प्रकार बाकी शब्दों को पढ़िएगा, सैट, कैट, चैट। यहाँ पर CH को हम चौप पढ़ना, बच्चे कहेंगे सी को क पढ़ो, एच को ह पढ़ो, नहीं, CH यानी पर दो कॉन्सोनेंट ऑफ पेयर होता है। कहीं कहीं पर ना आपको दो कॉन्सोनेंट का एक पेयर मिलेगा जहाँ पर उसका एक अपना एक उच्चारण होगा, ठीक है, इसको कॉन्सोनेंट ऑफ पेयर बोलते हैं। चैट हो गया, उसी पर फैट हो गया, वैट हो गया, बैट हो गया, आदि आपका अंग्रेजी का शब्द होगा। चलिए नियम नंबर 2, जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में ए आए और एक बाद एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट बाद ई हो, यानी किसी भी अंग्रेजी के शब्द में ए हो, कॉन्सोनेंट हो, ई हो, तो आप हमेशा ए को क्या ए की मात्रा पढ़ेंगे। किसकी मात्रा, ए की मात्रा करें। कहीं पर भी ए कॉन्सोनेंट ई मिल जाए तो ए की मात्रा पढ़ोगे किसी भी शब्द में। चलिए मैं एग्जाम्पल तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे DATE, यहाँ पे मैंने एक शब्द लिख दिया। अब देखो ए कॉन्सेंट ई आना चाहिए, देखो क्या इसमें ए कॉन्सेंट ई आया, ए आ गया, हम क्या कॉन्सेंट है, हाँ टी कॉन्सेंट ई आया, ई आया, ए को ए की मात्रा, ई क्या होगा, ई साइलेंट होगा, ई हमेशा क्या होगा, साइलेंट होगा। डी का ड साउंड लिख दो, ए का ए साउंड लिख दो, टी का ट साउंड लिख दो, हो गया डेट। उसी प्रकार एक और मैं नाम लिखता हूँ, शब्द लिखता हूँ NAME। देखो ए कॉन्सेंट ई आया, क्या ए आया, कॉन्सेंट है, हाँ कॉन्सेंट ई आया, तो यहाँ पर ई साइलेंट होता है। एन का साउंड न लिख दो, ए का साउंड ए लिख दो, एम का साउंड म लिख दो, ई साइलेंट होगा, ई को छोड़ दो, हो गया नेम। उसी प्रकार एक और शब्द लिख दो, ये। अब देखो एक कॉन्सोनेंट ई आया, हाँ ए भी आया, कॉन्सोनेंट भी ई भी आया, बी का साउंड ब लिख दो, आर आया। मैंने कहा कि जब दो कॉन्सोनेंट में जब जो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होती तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, लेकिन अगर आर हो, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, यानी चाहे पहले हो चाहे बाद में, हमेशा आर को आधा लिखेंगे। आर पहले होगा तो ऐसा उड़ा कर लिखेंगे, आर बाद में होगा तो नीचे करके लिखेंगे, तो इस तरह से आर लिख दो। बी भी खत्म हो गया, आर का र भी खत्म हो गया, ए का ए की मात्रा लिख दो, के का क लिख दो, ई साइलेंट होगा, हो गया ब्रेक। ब्रेक, ठीक है बच्चों। चलिए आगे शब्द है बेक, लेट, स्टेट। स्टेट में STATE है, तो ए कॉन्सेंट ई है, आधा स हो गया, टी का ट हो गया, ए का ए की मात्रा, टी का ट हो गया, ई साइलेंट होगा, स्टेट, ठीक है। फेट, रेट, मेक आदि आपके शब्द होंगे।
तो उम्मीद करूँगा प्यारे बच्चों आपको अंग्रेजी में आई और ए का नियम समझ में आएगा, कब अंग्रेजी में ए पढ़ेंगे आई पढ़ेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।